अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। अब से कुछ देर पहले फरोख खान खोखर को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनको रिहा भी कर दिया जाता है। जनाब, ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर गैर कानूनी असले की वजह से जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास कुछ गैर कानूनी असला था, लेकिन कुछ देर के बाद उनको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन खबर एक ये भी है कि उनके एक साथी को अभी थाने में बिठाया गया, जिसका नाम वकास है। वकास जो है उनको वहां पर बिठाया जाता है और उनको जो है वो फर्क होकर के बिहार पे बिठाया जाता है और वो थाना अपारा से रुखसत हो जाते हैं। जनाब, आप ये वीडियो जरा मुलाजा फरमाएं, जिसमें आप देख सकते हैं कि फरोख खोकर साहब जो है वो थाना अपारा से जो है वो वापस जा रहे हैं। जनाब, होता कुछ इस तरह है कि फरोख खोकर साहब जो है 0 पॉइंट पर जब जा रहे थे तो वहां पर इनको रोका जाता है और इनसे कहा जाता है कि जनाब, इस गाड़ी के अंदर कोई असला वगैरह है और वो असला गैर कानूनी है, आप जरा हमें चेक करवाएं। और वो जैसे ही जो है वो कहते हैं कि जनाब, ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है और इसमें जो है पीछे का असला नहीं पड़ा हुआ, तो फिर उसके बाद जो है वो उनको जो है वो साथ लेकर चले जाते हैं और वहां पर थाना अपारा में उनको खड़ा किया जाता है और उनको बैठने के लिए कुर्सी तक भी नहीं प्रोवाइड की जाती है। और वो खुद कहते हैं कि जनाब, मुझे वॉशरूम नहीं जाने दिया गया और उसके बाद जो है वो मुझे जो है वो ना पानी तक पूछा गया। मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मेरे साथ ऐसा जो है वो क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्या मैं पाकिस्तान से जो है वो अपना पैसा जो है ना वो उठा लूं और वो किसी दूसरे मुल्क में मैं चला जाऊं? आप अगर कहते हैं तो मैं ये ऐसा कर लेता हूं। क्यों बार बार मुझे तंग किया जा रहा है? जनाब, होता कुछ इस तरह है कि कल कल होता कुछ इस तरह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान दिया है जो 27वीं तरमीम के खिलाफ बयान दिया है। वो हमने देखा भी, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा। उसके बाद जो है वो इस तरह का रिएक्शन आया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो रिएक्शन आया है इस टाइम फरोख खान कोकर के लिए, इस चीज़ को फरोख खान कोकर अब इनको समझना चाहिए कि जनाब, मैं अब एक पॉलिटिकल पार्टी में हूं और पॉलिटिकल पार्टी में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जनाब, आपने देखा होगा कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर ही पॉलिटिशियंस के साथ क्या क्या होता रहा है। वो बेशक आजम सवाती हो, फिर उसके बाद जो जो है ना वो यास्मीन राशिद साहबा हैं, या कोई और आप देख लें, नून लीग के साथ क्या होता रहा। ये अब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस तरीके से इनके साथ साथ ये सारे मामला चलते रहते हैं। कभी गिरफ्तारियां होती हैं, कभी जो है इनको जो है मुजाहिरों के दरमियान घसीटा जाता है। ये सब कुछ जो है वो मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है। अनकरीब मिसाल के तौर पर अगर मुल्क पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान साहब कोई धरना देते हैं या कोई इस तरह का कोई मुजाहरा करते हैं, तो फिर आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, सेंटर है इस्लामाबाद का, अगर आपको यहाँ पर जो है वो इन कारकुनान को रिहाइश देनी पड़े, खाना देना पड़े, ये सारी चीजें आपको देनी पड़े, उसके बाद आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब आपने वो चीज अपने जहन में नहीं रखनी कि मैं जो है वो एक जैसे एक पास्ट था उस तरीके से मैं जो है वो बिहेव करूंगा। लेकिन नहीं, अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं, आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पिछले साल भी जो है वो फरोख खान कोकर को जो है वो पकड़ा गया और उसके बाद ये कहा गया कि जनाब, इनके पास जो है वो इलीगल असला है और ये असला जो है वो जो है हमें चेक करवाया जाए, लाइसेंस चेक करवाया जाए, जिसके बाद लाइसेंस भी चेक हुए और उसके बाद जो है वो उनको छोड़ भी दिया गया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो कैपिटल पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस है, वो फरोख खान कोकर से जो है वो थोड़ी सी जो है वो नॉर्मल सलूक करती है और वो हमेशा जो है वो इनको जो है वो कभी ना कभी कहीं ना किसी मोड़ पे जो है ना वो पकड़ लेती है और कहते हैं कि जनाब, जो है आप ये चीज़ करें, और कभी गार्ड्स को तंग किया जाता है, कभी क्या चीज़ की जाती है। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो कैपिटल की पुलिस है उसको भी इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। साफ ज़ाहिर है, अगर किसी भी अफसर ने पकड़ा होगा तो ऊपर से कोई हुक्म आया होगा, ऐसे कोई भी नहीं पकड़ता जब तक ऊपर डीआईजी साहब हैं या जो है वो आईजी साहब बैठे हैं, उन्होंने कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दी होगी। बहरहाल अगर फरोख खान कोकर से ये चीज़ें जो है वो हुई हैं, अगर मिसबिहेव हुआ है तो उस चीज़ को भी देखना चाहिए। लेकिन मेरी जो रिक्वेस्ट है वो फरोख खान कोकर से ये है कि यार देखें, आपको अब आगे बढ़ने के लिए इस तरह के सारे मामलात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर आप ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर सियासत में आप नहीं आ सकते। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा हमेशा ऐसी सियासत की है जिसमें हमने खुद देखा है कि वो जो है वो जिस तरीके से सारी पार्टीज को साथ लेकर चलते हैं। जब भी कोई भी सियासी बुरान आया तो मौलाना फजल रहमान साहब आगे आगे आए हैं और उन्होंने ये चीज़ें सॉल्व भी की हैं। जनाब, अब
मौलाना फजलुर रहमान है, या मिसाल के तौर पर किसी भी पार्टी को 27वीं तरमीम के ऊपर कोई मसाइल हैं, ठीक है, तो वो एहतजाज तो वो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन उनके जो कारकुनान हैं वो भी जो है वो अब जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। और अगर जो है वो मुजाहरा नहीं कर, वो इस तरीके से जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, या फिर कोई उनके ऊपर कोई रिएक्शन आएगा। साफ ज़ाहिर है आप पॉलिटिकल पार्टी में हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ पास्ट में पाकिस्तान में क्या होता रहा हमने खुद देखा। नवाज शरीफ को देख लें, इमरान खान को देख लें, और इसी तरह मैं और काफ़ी सारे नाम भी आपको गिनवा सकता हूँ। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अगर एक बंदा ट्रैक पे चल पड़ा है, सीधे ट्रैक पे चल पड़ा है, उसका पास्ट जो भी है वो सब कुछ ख़त्म है, लेकिन आगे जो है उसको बढ़ने दिया जाए, आगे वो जो मुल्क पाकिस्तान में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपके सामने है, वो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, या कोई भी मतलब रेंटल उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ से पैसा आ रहा है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि फ़ारूक खान खोखर अब एक जो है वो जो जिस ट्रैक पे आप चल पड़े हैं वो टोटल टाइम जो है वो मौलाना फजल रहमान की पॉलिसी को फॉलो करेंगे। अगर वो कोई भी पॉलिसी पार्टी की पॉलिसी को तोड़ते हैं तो फिर साफ ज़ाहिर है पार्टी उनको नहीं रखेगी। और यही चीज़ अब जो है वो फ़ारूक खान खोखर को ये चीज़ करनी पड़ेगी, उन पार्टी पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। साफ ज़ाहिर है कल जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इस गिरफ्तारी के बाद जो है वो कोई ना कोई रिएक्शन तो करेंगे, कोई बात तो करेंगे, इनसे भी बात करेंगे और हुकूमत से भी बात करेंगे कि ये मेरे जो है वो मेरी पार्टी का बंदा है और आपने क्यों इसको जो है वो अरेस्ट किया है। और मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि मुझे मैंने एक वीडियो भी देखी थी जब एक ब्लास्ट होता था और उस ब्लास्ट के अंदर जो है वो कुछ पुलिस वाले जो है वो ज़ख्मी हुए थे। कैपिटल पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर जो ज़ख्मी हुए थे वहाँ पर भी फ़ारूक खान खोखर गए थे, हमने देखा था। और उसके बाद अगर आप देखें वहाँ पर जो है जो अयादत की गई और उसके बाद उन्होंने फूलों के गुलदस्ते पेश किए कि जो लोग जो है वहाँ पर अयादत के लिए जब गए थे तो वहाँ पर अस्पताल के अंदर जो पुलिस वाले थे उनके साथ अयादत की थी। उसके साथ साथ हमने देखा था होली फैमिली के अंदर देखा था जो है उन्होंने डायलिसिस की मशीनें दी हैं और मदरसों के अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, अल्लाह की राह में भी काफ़ी सारे जो है वो माल खर्च करते हैं। बात करने का मकसद ये है कि अगर एक बंदा एक सीधे ट्रैक पर चल पड़ा है, एक पार्टी को ज्वाइन कर चुका है, तो फिर उसको इस तरह से जो है वो तंग भी ना किया जाए। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर एक बंदा मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है तो वहां पर उसको इन्वेस्ट किया जाने दिया जाए और ना कि उसकी जो है वो लेग पुलिंग की जाए। अब फ़ारूक खान खोखर खुद कह रहे हैं कि जनाब मैं पाकिस्तान से छोड़कर जो है आप चला जाऊं, सब पैसा जो है वो यहाँ से लेकर मैं चला जाऊं। बात यह है कि इंसान का दिल दुखता है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा और बार बार उसको तंग किया जा रहा है तो ये चीज़ें जो है वो मुनासिब नहीं है। उसके साथ साथ मैं जो है वो फ़ारूक खान खोखर को भी यही कहूँगा कि आप जो है अब दिल बड़ा करें, ठीक है? अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं, अब आपके ऊपर इस तरह के मामलात हो सकते हैं और मुल्क पाकिस्तान में हमने देखा भी है ये इस तरह के मामलात होते रहे हैं। और सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए और वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।